जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र की स्थिति से, चंद्र राशि से एक आदमी के जीवन की कैसे ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है, एक जन्म कुंडली की कैसे ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है। वैदिक रत्न ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली का बहुत ही मुख्य ग्रह होता है चंद्र, बहुत ही मुख्य ग्रह होता है सूर्य, बहुत ही मुख्य ग्रह होते हैं गुरु, देवगुरु, बृहस्पति। इन तीन ग्रहों की किस नक्षत्र में स्थिति है उसके आधार पर 70-80% जन्म कुंडली की ऑब्जर्वेशन आदमी को मिल जाती है। मेन जन्म कुंडली का विश्लेषण क्या होता है? आदमी की मनोवृत्ति को रीड करना कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जन्म कुंडली के अनुसार कैसी परिस्थितियां पाएगा, उन परिस्थितियों में इसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी किस प्रकार की होगी। कम होगी तो जेमस्टोन धारण करके, रेमेडी धारण करके, पूजा पाठ अनुष्ठान कर कर अपने आप को हील किया जाए, उन सिचुएशंस को फेस करने के लायक बना जाए, अपनी चेतना का स्तर अपग्रेड किया जाए ताकि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। इस जन्म कुंडली के ऊपर, मेष लगन की जन्म कुंडली के ऊपर मैं आपको बताऊंगा चंद्र की स्थिति। मेष लगन में मेष राशि अगर बन जाए तो क्या होगा, और यदि कन्या राशि बन जाए तो क्या होगा। यहां चंद्र मेष लगन की जन्म कुंडली में चंद्र सुख भाव के स्वामी बने हैं। जन्म कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है चौथा भाव, सुख भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रहस्यमय है। सबसे ज्यादा रहस्यमय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 4 नंबर पड़ रहा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर एनर्जी जो होती है वो राहु की होती है। और आज एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट तो नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ा ट्रुथ आपके सामने पेश करूंगा बोर्ड के ऊपर, जो आपने शायद किसी ज्योतिषी किताब में कभी नोट नहीं किया होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी जिक्र उसका मिलेगा नहीं। मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सबसे रहस्यमयी भाव सुख भाव, जीवन का सारा सुख जन्म कुंडली में चौथे भाव से जुड़ा हुआ है। और इस भाव का स्वामी यदि अपने लगन में बैठ जाए सबसे स्ट्रॉन्ग भाव में तो क्या रिजल्ट देगा। और वर्स्ट भाव 6, 8, 12 छठे भाव में यदि बैठ जाए, ऋण रोग शत्रु के भाव में, तो क्या रिजल्ट देगा। आदमी का जीवन कैसा होगा और आदमी को वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। एक ज्योतिषी की, एक एस्ट्रोलॉजर की क्या अग्नि परीक्षा है, एक ज्योतिषी का, एक एस्ट्रोलॉजर का क्या एक्सपीरियंस है जिंदगी के अंदर कि वो सामने वाले को कैसे गाइड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजी के झमेलों से बच जाए और एक सही गाइडेंस पाकर राइट पाथ को अडॉप्ट करे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र सुख भाव के स्वामी है, चंद्र सुख भाव के स्वामी है और चंद्र की जो पोजीशन है वो मान लेते हैं लगन में है। चलिए तो अब हम कहेंगे मेष लगन की जन्म कुंडली में आदमी की मेष ही राशि है, लगन भी मेष है और राशि भी मेष है। और दूसरा मूवमेंट में लेकर आऊंगा वर्स्ट भाव की, रोग ऋण शत्रु के भाव में यदि चंद्र हो तो कैसा रिजल्ट होगा उस आदमी के जीवन में, कैसे सर्कमस्टांसिस होंगे, कैसी उसकी मनोवृत्ति होगी, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कैसे रेमेडीज अडॉप्ट करनी है, कैसे सिचुएशन को पार करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से नक्षत्र पड़ते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी भरणी कृतिका 4 चरण, 4 चरण, 1 चरण। क्योंकि एक राशि के अंदर एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री की एक राशि होने से 12 राशि 360 डिग्री की हुई, पूरा नक्षत्र मंडल होता है। और एक राशि के अंदर 30 डिग्री की राशि में 9 सवा 2 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। तो अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी मृगशिरा, मृगशिरा आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा। चलिए ये साइकिल बनी नक्षत्र की, अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी मृगशिरा, मृगशिरा आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा। 4, 4, 1, 3, 4, 2, 9 चरण ये हो गए, 7 और 2 9, और 2, 4, 3, 7 और 2 9, 9 चरण ये हो गए, और 1, 4, 4। चलिए ये साइकिल है 4, 4, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 4। तो ज्योतिष का जो आधार होता है वो होते हैं 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रों को हम 9 हिस्सों में बांटते, 3-3 के जोन में। अश्विनी भरणी कृतिका, फिर
कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे 9 स्लैब बनेगी और 27 नक्षत्रों की अलग से 3 स्लैब बनेगी 9-9 के जोन में। तो यहाँ आप देखेंगे 9 नक्षत्र खत्म हो गए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अश्लेषा पे आगे हम रुक गए हैं। अभी मैं आपको जो फल, अभी जो मैं मेन मुख्य बिंदु पे आऊंगा, वो बिंदु पर आने से पहले ये साइकिल समझनी बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको पता नहीं लगेगा कि एक ही जन्म कुंडली के अंदर दो आदमी एक ही जन्म कुंडली के अंदर मेष लगन में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी मेष ही राशि है, एक का नेचर कुछ और है, एक का नेचर कुछ और है। वो क्यों होता है वो आपको भी पता लग जाएगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। 9 ग्रह हमने पूरा कर दिया। अश्लेषा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं मघा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। यहां आएगा उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। अब यहां से फिर वही साइकिल चलेगी। मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण। अब 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी के कन्या राशि में आ गए। उत्तरा फाल्गुनी हस्त के पूरे 4 चरण हो गए और चित्रा के मात्र 2 चरण हो गए। ये साइकिल है। अब ये जन्म कुंडली है मेष राशि की। चंद्र एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठा है लगन में, और एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठा है 6ठे भाव में। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मेष लगन, मेष राशि, चंद्र की पोजीशन अश्विनी नक्षत्र में उस आदमी का नेचर कैसा होगा, चंद्र की पोजीशन भरणी नक्षत्र में उस आदमी का नेचर कैसा होगा, चंद्र की पोजीशन कृतिका नक्षत्र में उस आदमी का नेचर कैसे होगा। और सेम किसी दूसरे व्यक्ति का जन्म मेष लगन की जन्म कुंडली में हुआ लेकिन चंद्र 6ठे भाव में आके फंस गए, उस आदमी की मनोवृत्ति कैसी होगी, वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसकी कैसी होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्र मन के कारक है। मेष लगन में चंद्र जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अश्विनी नक्षत्र में होगा, दैट पर्सन विल बी एबल टू टेक काउंटर डिसीजन लेने वाला होगा। अपने प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोल दूं, हम वैदिक रत्न ज्योतिष के अंदर सबसे अच्छे और मजबूत भाव मानते हैं यदि ग्रह वहां बैठ जाए, केंद्रों में और त्रिकोण में। सुख भाव का स्वामी होकर चंद्र केंद्र में बैठ गए, लगन भाव में बैठ गए, बहुत ही मजबूत भाव में बैठ गए, ऐसा जातक अपनी मनचाही जिंदगी जिएगा। वो वैसे जिंदगी को जिएगा जैसे उसका मन चाहता है। इसके ठीक ऑपोजिट वैदिक रत्न ज्योतिष के अंदर हम सबसे बुरे भाव 6, 8, 12 को मानते हैं। 6 को खास करके यदि सुख भाव के स्वामी चंद्र सुख भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठ गए, ये आदमी अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जिएगा। इसको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने मन को बदलना होगा। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। ये आदमी जिंदगी में 4 अपॉर्चुनिटी पाएगा और चारों को ठोकर मार देगा तो 5वीं अपॉर्चुनिटी भी इसको मिलेगी। ये आदमी अपनी जिंदगी के अंदर यदि एक अपॉर्चुनिटी को ठोकर मार देगा तो दूसरी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। ये है प्रेडिक्शन वैदिक रत्न ज्योतिष की। चलिए, चंद्र मेष लगन में, मेषी राशि में, चंद्र अश्विनी नक्षत्र के अंदर, पर्सन विल बी एबल टू टेक काउंटर डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने वाला होगा। क्विक डिसीजन लेने वाला कौन आदमी होता है? जो कैपेबल होता है, जो सुख समृद्धि पैसे से समृद्ध होगा, पावर से समृद्ध होगा, वो आदमी क्विक डिसीजन लेने वाला होगा। यानी कि प्रॉपर्टी लेनी है, ले ली, फलानी जगह पे बिल्डर ने फ्लैट काटे, बुकिंग हो रही है ऑनलाइन, मॉल कट रहा है, मॉल के अंदर बुकिंग चल रही है, 4 दुकानें बुक कर दी, 6 दुकानें बुक कर दी, ऐसा क्विक डिसीजन, काउंटर डिसीजन लेने वाला आदमी होगा, कैपेबल होगा। ये इंडिकेट करता है अश्विनी नक्षत्र के अंदर चंद्र का होना। ठीक है, चलिए, एक हो गया भरणी। मेष लगन है, मेषी राशि, लेकिन चंद्र की पोजीशन भरणी नक्षत्र के अंदर है। भरणी नक्षत्र होता है शुक्र का, अश्विनी नक्षत्र होता है केतु का। भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र के अंदर इंडिकेट करता है चंद्र का होना। आदमी जो डिसीजन लेगा दैट विल बी, उसके अंदर सेल्फिशनेस होगी। सेल्फिशनेस होगी कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहता है, घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे, व्हाटएवर जो भी है, अर्निंग्स करते हैं, सब एक दूसरे का शेयर करते हैं। सेल्फिशनेस होगी, ये आदमी अपने पैसे को बिना बताए, घर वालों को बताए, कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। ये होती है सेल्फिशनेस। ठीक है, या अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम किया जो घर वालों को बताने की जरूरत नहीं समझी, ऐसा नेचर होगा आदमी का। कृतिका,
मेष लगन, मेष राशि, कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का कृतिका नक्षत्र के अंदर होना आदमी को इंडिकेट करता है जो डिसीजन लेगा ईगोटिस्टिक होकर लेगा, ईगोटिस्ट होकर डिसीजन ले सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। घर परिवार के अंदर यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो अपने ऊपर बात को ले लेगा। घर वाले बात कर रहे हो किसी और टॉपिक को लेकर, वो अपने ऊपर लगा लेगा उस बात को। और जैसे घर के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे पता लगता है शादी हुई, शादी होने के बाद पता नहीं क्या हुआ छोटे बेटे को, पता नहीं क्या हुआ बेटे को, बड़े बेटे को, बहू को लेकर अलग हो गया। सब कुछ घर परिवार में अच्छा, बस एक बहाना ढूंढ लिया, अच्छी खासी यहाँ जॉब लगी थी, दूसरी जगह पे जॉब ढूंढ ली, बस बहाना ढूंढा वहाँ से शिफ्ट होने का, वहाँ ट्रांसफर करवा ली। दिल्ली में रह रहे थे अच्छे खासे, मुंबई में बेंगलोर में बदली करवा रही। ऐसे ईगोटिस्ट होकर डिसीजन लेना। तो 3 एस्पेक्ट अश्विनी नक्षत्र के अंदर यदि चंद्रमा होंगे, आदमी काउंटर डिसीजन लेने वाला होगा, इमीडिएटली डिसीजन लेने वाला होगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला होगा। वो जल्दबाजी आदमी को गलती भी करवा सकती है, इस बात का एहतियात बरत के चलना। दूसरा, सेल्फिशनेस होगा डिसीजन लेने में आदमी के, वो सेल्फिश होगा। इस बात का ध्यान रखना है, मेरे सेल्फिशनेस की वजह से, मेरे डिसीजन लेने के तरीके से, मैं तो अपने तरीके से डिसीजन सही ले रहा हूँ, लेकिन दूसरे को ये ना लगे कि मैं सेल्फिश हूँ, तो कहीं रिलेशंस के अंदर खटास ना पैदा हो जाए। नंबर 3, आदमी ईगोटिस्ट होकर डिसीजन लेगा, यहाँ गलती ना कर बैठेंगे, जोशो जुनून के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, पैसा ब्लॉक कर दिया, जोशो जुनून में कोई ऐसी बात कर दी, रिलेशन हमेशा के लिए ब्रेक कर दिया। इस बात का ध्यान रखना है। वरना ये आदमी सुख भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ के स्वामी होकर लगन भाव में बैठेंगे, आदमी की जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। सुख ऐसे थाली में परोस के मिलेगा आदमी को, उस मिले हुए सुख को सही तरीके से इनकैश करना अब उसके ऊपर, मनोवृत्ति के ऊपर है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हम आदमी को मोती कभी भी नहीं पहनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको रेमेडी सजेस्ट करूंगा, पूजा पाठ की एक पर्टिकुलर पद्धति बताऊंगा, हीलिंग पद्धति बताऊंगा, जिससे ऑरा हमेशा ब्रॉड रहे और राइट डिसीजन हो। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं 9 नक्षत्रों के अंदर ये साइकिल चौथे भाव पे खत्म हो गई थी, अगली साइकिल 9 नक्षत्रों की स्टार्ट हुई है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण छठे भाव में पड़ गए, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा यदि किसी जातक के छठे भाव में है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसको इम्पैक्ट को हटा दीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और फिर मैं आपको समझाता हूं छठे भाव के अंदर चंद्रमा क्या रिजल्ट देंगे। चलिए सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। चंद्र सुख भाव के स्वामी हो गए यदि जन्म कुंडली में छठे भाव में आके बैठ गए, और छठे भाव के अंदर कन्या राशि के अंदर जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी है सूर्य, हस्त के स्वामी है स्वयं चंद्र, और चित्रा के स्वामी है मंगल। यहां पर जो नक्षत्र पड़े थे वो थे अश्विनी, भरणी, कृतिका, केतु, शुक्र, सूर्य, ये 3 नक्षत्र थे। और यहां पर है उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र है। अब चंद्र क्योंकि सुख भाव के स्वामियों के छठे भाव में बैठे हैं, मैं वीडियो की शुरुआत में बोल चुका हूं, चंद्र यदि मेष राशि में होंगे तो आदमी मन चाही जिंदगी जीने वाला होगा। हालात ऐसे मिलेंगे जिंदगी में, सुख सुविधाएं ऐसी मिलेंगी कि मन चाहे तरीके से आदमी मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ आदमी की मन चाहे जिंदगी नहीं मिलेगी, आदमी को मन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव के अंदर चंद्र की पोजीशन है। ये इस चीज को हम ऐसे लेंगे कि पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आदमी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जहां पर उसको भगवान स्ट्रगल कर कर अपने आप को प्यूरिफाई करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं। इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको अपॉर्चुनिटी मानना है, स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी मानना है, क्योंकि ये स्ट्रगल आपकी पार हो जाएगी अगर आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल गई और आप अपना आत्मविश्वास बना के चले। वेज खाना खाया आपने, वेजिटेरियन फूड खाया, मीट, शराब, अंडे को हाथ नहीं लगाया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे कुछ नहीं खाए, आप निकल जाओगे जल्दी सिचुएशन में से। 28 से 30 साल तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, निकल जाओगे इस सारे झमेलों में से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्र छठे भाव के अंदर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब होगा, आदमी घर की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए डेडिकेटेड होगा, घर की जिम्मेवारियों से ग्रसित होगा कह लो, यानी कि घर की जिम्मेवारियों में घिर गया। छोटी उम्र के अंदर फादर का देहांत हो गया, घर की जिम्मेवारी पड़ गई। छोटी उम्र में माता का देहांत हो गया,
बच्चे का पालन पोषण नानी ने किया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, ऐसे सिचुएशन आ गई, माता का प्यार नहीं मिला, माता के प्यार से बच्चा वंचित रह गया। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर यदि चंद्रमा हुए छठे भाव के अंदर, कन्या राशि के अंदर, इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस बच्चा फेस करेगा, इंडिविजुअल फेस करेगा। ठीक है, घर की जिम्मेवारी को निभाने के अंदर उसे कहेंगे ये समझदार है, ये कैपेबल है, उसको मजबूरी कह लो या उसको कैपेबिलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, हालातों ने उसको ऐसा बना दिया कि उसको ऐसा बनना पड़ा। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं मैं तो 12 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में रोटी पकाना सीख गया था, क्यों? घर में माँ नहीं थी, पिताजी नहीं थे, मेरे को करना ही पड़ रहा था, मजबूरी थी। उस मजबूरी ने उसको प्योरीफाई कर दिया, उस मजबूरी ने उसको सक्षम बना दिया दुनिया के झमेले से लड़ने के लिए। अब यही चंद्रमा कन्या राशि के अंदर छठे भाव के अंदर यदि हस्त नक्षत्र के अंदर हो तो व्यक्ति के माइंडसेट कैसे होगा? ये व्यक्ति वर्क प्लेस के ऊपर शत्रुओं को सही तरीके से चुनौती देने के लिए, सही तरीके से निपटने के लिए इसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चंद्रमा छठे भाव में अपने ही नक्षत्र के अंदर है, ये व्यक्ति इमोशनल तो होगा, शत्रुओं से ग्रसित होगा, यानी कि इसके जीवन में वर्क प्लेस के ऊपर इसको शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इसकी पर्सनालिटी को देखते हुए लोग इसके ऊपर दबाव बना सकते हैं, हालात ऐसे बना सकते हैं कि जो काम ये व्यक्ति करता है उसका इसको उचित रिवार्ड नहीं मिलता, चापलूसी करने वाले रिवार्ड खुद ले जाते हैं, इसको उभरने नहीं देते। इस प्रकार की सिचुएशन आदमी को हैंडल करनी पड़ती है, इस प्रकार का शत्रु, इस प्रकार का एनिमी इन्वायरमेंट आदमी को फेस करना पड़ता है। नंबर 2। नंबर 3, यदि चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो, मेष लगन की जन्म कुंडली, चंद्र की पोजीशन सुख भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, कन्या राशि में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के अंदर हो, मंगल का नक्षत्र है, लग्नेश का नक्षत्र है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गया, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आदमी ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद कर एक्सीडेंट में फंस गया, कोई छोटा सा काम हुआ वर्क प्लेस के ऊपर, इसके ऊपर कोई साजिश रची गई, इसके ऊपर कमेटी बिठा दी, लिटिगेशन में फंस गया, ऐसे ऑल ऑफ सडन सर्कमस्टेंसेस जिंदगी के अंदर क्रिएट हो जाने जिसकी वजह से आदमी फ्रस्ट्रेशन के अंदर डूबा हुआ है। चंद्रमा छठे भाव के अंदर है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो मैंने आपको बताए, ये सर्कमस्टेंसेस आदमी को फ्रस्ट्रेशन से भर देते हैं, क्योंकि आदमी की अपनी डिजायर होती है, वो फुलफिल नहीं हो रही होती, तो मौजूदा परिस्थितियों को हैंडल करने में आदमी का रिलेशनशिप इफेक्ट करता है। 7th हाउस का रिजल्ट माइनर कर देगा ये सुख भाव, सुख भाव लूज हो रहा है, सुख भाव का लूज होना इस चीज को इफेक्ट करेगा, 7th हाउस को, रिलेशनशिप को, पति को पत्नी का सुख और पत्नी को पति का सुख से वंचित कर देगा। ये हुई इसकी प्रेडिक्शन। बस मैं वीडियो में इतना ही बोल पाऊंगा, बोल लिया, जितनी बात मुझे कहनी थी मैंने कन्वे कर दी। तो कहने का मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है, मैं कभी भी इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजी में 12 भावों के अंदर ग्रहों का क्या फल है, चंद्रमा 12 भाव में ये फल देगा, मेरा उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा इंटरेस्ट इस बात में ज़्यादा होता है, जन्म कुंडली देखकर ये बताओ कि क्या कोई कमी है जिसका मुझे एहतियात बरत के चलनी है। बिल्कुल एहतियात बरत के चलनी है। चंद्रमा यदि यहाँ पर है, आपको तब भी एहतियात बरतनी है कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप फंस ना जाओ, गिर ना जाओ खाई में, ठीक है। और चंद्रमा ये सुनकर के यहाँ पर है तो बड़े मजे हैं, मन चाहे जिंदगी मिलेगी, मन चाहे तरीके से चलूंगा, तब भी फंसने के बहुत बुरे चांस है। और चंद्रमा यदि यहाँ पर है तो नेचुरली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। 28 साल 30 साल के अंदर आप स्ट्रगल कर कर इस दौर में से निकल जाओगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, बशर्त आपको ऐसे गाइडेंस मिल जाए जैसे मैंने गाइडेंस आपको दी है। मुझसे बेहतर गाइडेंस देने वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मेरे को तो खैर ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, पर अपने हिसाब से मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी। इस कंडीशन के अंदर हम आदमी को मोती चांदी के अंदर 100% रेकमेंड करते कि पहनना ही चाहिए, जो इनिशियल लेवल का नंबर 1 लेवल की रेमेडी है। उसके साथ सपोर्टिंग रेमेडी होगी जो उसको दान बताया जाएगा और पूजा अनुष्ठान बताया जाएगा। पूजा अनुष्ठान के बिना, उसको करे बिना, वो रेमेडीज दान की जो बताई है उसके बिना जैम स्टोन का असर सिर्फ 10% का नजर आएगा। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा कि लोग मुझसे कंसल्टेशन ले, मेरे पास आए, इसलिए नहीं, इसलिए लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ जैमस्टोन पहन लेते हैं, उसकी कंसर्न रेमेडीज नहीं करते साथ में। इसलिए कभी एक पहना कभी उतारा, कभी एक पहना कभी एक उतारा। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो प्रेडिक्शन लीजिए, जन्म कुंडली के अंदर
आवश्यक प्लैनेट किन नक्षत्रों में बैठे हैं, क्या एहतियात आपको जीवन में बरत के चलनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा करी मेष लगन की जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में हो और चंद्रमा कन्या राशि में हो तो दो तरह के जन्म कुंडली वाले जीवन के अंदर किन सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं, कैसी उनकी माइंडसेट होती है, कैसी उनकी मानसिकता होती है, कैसे वो डिसीजन लेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।